बूम बुमराह, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब टीम इंडिया खेल रही हो और जसप्रीत बुमराह की बात ना हो, ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था? जब से बुमराह ने डेब्यू किया था तब से लेकर आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। मतलब बुमराह की तारीफ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर विच इज़ नाउ एक्स, पूरा सोशल मीडिया उनकी तारीफ से भरा पड़ा है। अगर साल 2024 को उठाएं तो क्या शानदार रिकॉर्ड रहा है जसप्रीत बुमराह का। जनवरी 2024 में इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया में बुमराह ने 4 मैचेस में 19 विकेट लिए थे और एवरेज था 16.89 का। फिर आईपीएल 2024 में भी मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे बुमराह ने 13 मैचेस में 20 विकेट लिए थे। काबिले तारीफ परफॉर्मेंस भाई, वाह। एक मिनट, इतनी तारीफ? पूरा सोशल मीडिया बुमराह से इतना प्यार कर रहा है? कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे। टाइमलाइन में पीछे जाना होगा। सो लेट्स गो बैक। बुमराह ने जब से 2016 में डेब्यू किया है तब से उन पे दांव खेला जा रहा है कि अब उनको इंजरी होगी और उनका करियर खत्म। अब क्योंकि बुमराह की बॉलिंग स्टाइल में बैक पे स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है तो शायद इसलिए ट्रोल्स उनकी इंजरी का वेट करते थे। अब सोचने वाली बात है कि अगर लोग आपके गिरने का वेट करने लगे, आपके फेलियर को देखने के लिए दिल से इंतज़ार कर रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? और अगर भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हुई तो दिमाग में वही ट्रोल्स की कही हुई बातें फ्लैश होंगी, है ना? ठीक वैसे ही जब भी बुमराह की लाइफ में ऐसा कोई सेटबैक आता था या इंजरी होती थी तो उनके दिलो दिमाग में उनके करियर डेब्यू के कमेंट्स फ्लैश होने लगते थे। साल 2017 की बात करें तो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में लोगों को इंडिया से उम्मीद थी कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर वापस आएगी, लेकिन बुमराह की एक नो बॉल ने पूरा खेल बदल दिया। बुमराह ने पाकिस्तान के ओपनर फखर जमान को आउट कर दिया जब उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए थे और बॉल महेंद्र सिंह धोनी ने कैच की थी। अंपायर ने नो बॉल चेक करने का फैसला किया और रिप्ले में क्लियरली दिखाई दिया कि बुमराह ने लाइन क्रॉस कर दी थी। जमान ने इसी मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी स्कोर करके पाकिस्तान को जिता दिया। दुख, दर्द, पीड़ा, ये सब तो इंडिया को हुआ ही। इसके साथ साथ हुई बुमराह की जबरदस्त ट्रोलिंग। उसी साल में दिसंबर के महीने में जसप्रीत बुमराह के दादाजी संतोख सिंह बुमराह की सुसाइड की खबर आई। एज पर द रूमर्स, बुमराह के ग्रैंडफादर की डेथ की वजह थी बुमराह से ना मिल पाना। बुमराह के दादाजी अपनी बहू दलजीत कौर बुमराह यानी कि जसप्रीत बुमराह की मां से मिलने गए थे, लेकिन परिवार के कुछ गिले शिकवे के चलते उन्होंने बुमराह के दादाजी से मिलने से मना कर दिया था और तो और उन्होंने दादाजी को बुमराह से भी मिलने नहीं दिया। अब जब लोगों को इस न्यूज़ का पता चला तो फिर क्या था? ट्विटर पे लोग इतना पर्सनल चले गए कि उनके दादाजी की डेथ पे बुमराह को ट्रोल करते हुए हार्टलेस कहने लगे। शोहरत ने बुमराह को बदल दिया। ऐसी सक्सेस किस काम की? अरे शर्म करो बुमराह। और भी बहुत कमेंट्स हैं जो मैं आपको पढ़ के तो बता सकती हूँ, पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब सोशल मीडिया की पॉलिसी ही कुछ ऐसी है कि सब कुछ बीप हो जाना है। बेलगाम घोड़े की लगाम जैसे ट्रोल्स ने बहुत कुछ बोला। 2017 के बाद लगा कि शायद लोगों में थोड़ी सी सेंसिटिविटी आई होगी, लेकिन शायद ये एक्सपेक्ट करना भी गलत था। 2022 में बुमराह को बैक इंजरी की वजह से T20 वर्ल्ड कप मिस करना पड़ा। अब हमेशा की तरह फैंस नाराज थे। वहीं कुछ लोग बीसीसीआई को ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने अपने बेस्ट बॉलर को ठीक से हैंडल नहीं किया। अरे कुछ फैंस ने तो बुमराह को ही दोषी ठहरा दिया। बुमराह के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद सोशल मीडिया पे उनको बहुत हेट मिली। इंस्टेड ऑफ सपोर्ट कुछ फैंस उन्हें केयरलेस भी बोलने लगे।
लोगों ने उनके देश प्रेम पे भी सवाल उठा दिए और तो और उन पर आईपीएल को कंट्री के ऊपर प्रायोरिटाइज करने का भी इल्जाम लग गया। बुमराह लालची है, धोखेबाज है, देश का नहीं हुआ बुमराह तो किसका होगा। लोगों ने बुमराह की उनके मुल्क की तरफ लॉयल्टी भी क्वेश्चन कर दी। क्यों किया ऐसा? क्या बुमराह को हम इंसान नहीं मानते? आपको क्या लगता है, आपके ये कमेंट्स उन्हें हर्ट नहीं करते? इंडिया में क्रिकेट फैंस के लिए क्रिकेट एक रिलीजन है, आपके लिए भी होगा। आपका मन है क्रिकेट को रिलीजन मानना, मानिए, बिल्कुल मानिए। आपका इंडियन क्रिकेटर्स को भगवान मानना है, आप मानिए। आपका जो मन है वो मानिए, लेकिन ये मत भूलिए कि ये क्रिकेटर्स भी असल में इंसान ही हैं। तकलीफ इन्हें भी होती है, अब्यूजिव कमेंट्स और ट्रोलिंग से ये भी परेशान होते हैं। अब लोगों को कहाँ कोई परवाह है कि बुमराह कैसा फील कर रहे होंगे। फैंस ने ये समझने से भी मना कर दिया कि वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बुमराह से ज़्यादा दुखी और कोई नहीं होगा। हर प्लेयर की तरह वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्साइटेड थे। यही इमोशन बुमराह ने ट्विटर पे एक ट्वीट में एक्सप्रेस किया तो कुछ फैंस ने स्पीडी रिकवरी की विशेस दी। वहीं बहुत से ऐसे भी सोशल मीडिया यूजर्स थे जिन्होंने उनकी इंजरी का भी मजाक उड़ा दिया। फैंस ने ट्रोलिंग की हदें पार कर दी और जसप्रीत बुमराह की इंटेंट पर भी सवाल उठा दिए। T20 के लिए इंजरी और आईपीएल के लिए फिट। T20 नहीं खेला और देखो अंबानी के आगे बिछ गया, ये तो बिक गया है। अरे बिक गया बुमराह, बिक गया। आपको क्या लगता है, कोई प्लेयर ऐसे मेगा इवेंट को इंटेंशनली मिस करता है? इंजरीज एक प्लेयर की जिंदगी का हिस्सा है और खेल के मैदान में एज एन एथलीट हर प्लेयर को इंजरीज के साथ जीना पड़ता है। हलवा नहीं है मैदान में उतरना, परफॉर्म करना और कहीं अच्छा परफॉर्म ना कर पाए तो 144 करोड़ गालियां खाना और ट्रोलिंग सहना। बुमराह के साथ जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट था और इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। फैंस का भी फ़र्ज़ है कि वो सिर्फ खिलाड़ी को चीयर करने तक लिमिटेड ना रहें जब वो फील्ड पे परफॉर्म कर रहे हों, बल्कि उन्हें तब भी सपोर्ट करें आप लोग जब उन्हें अपने फैंस की सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो हक है आपका, आप उन्हें उनकी परफॉर्मेंस के लिए उनको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन गालियाँ देना, उन प्लेयर्स की फैमिली को ट्रोल करना, अब्यूज़ करना, कहाँ तक सही है ये सब? कहते हैं समय के साथ सब बदलता है, लोगों का बुमराह की तरफ मिजाज भी बदला होगा, लेकिन नहीं, साल बदला पर सोच नहीं। एशिया कप 2023 के बीच में ही स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह ने वापस घर जाने का फैसला किया। क्यों? रीज़न था उनके पहले बच्चे का बर्थ। अब ये न्यूज़ सुन के क्रिकेट फैंस में बवाल हो गया और बुमराह का MS धोनी से कंपैरिजन भी शुरू कर दिया गया। फैंस ने कहा कि धोनी ने भी तो 2015 वर्ल्ड कप में अपनी बेटी जीवा के बर्थ के लिए अपनी वाइफ साक्षी के साथ नहीं थे, तो बुमराह क्यों गए? क्या ज़रूरत थी बच्चे की बर्थ पे ब्रेक लेने की? कितना मुश्किल है ये? नहीं, आप मुझे ये बताइए, कितना मुश्किल है ये समझना कि धोनी और बुमराह दो अलग प्लेयर्स हैं? तो ऑब्वियस है उनके डिसीजंस भी अलग होंगे। थाला ने वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना सही समझा और बुमराह ने अपनी फैमिली के साथ रहना, और ये दोनों ही अपनी जगह सही हैं। यहाँ अगर कोई गलत है तो वो है धोनी और बुमराह के डिसीजंस को कंपेयर करने वाले लोग। अच्छा करने पर बूम बूम बुमराह करने वाले फैंस ने ज़रूरत के वक्त उसी बुमराह पे सवाल उठा दिए। अरे ये नफरत सिर्फ बुमराह तक सीमित नहीं थी। ICC प्रेजेंटर एंड बुमराह की वाइफ संजना गणेशन को भी फैंस ने नहीं छोड़ा और बोले, सुंदर नहीं हो, बुमराह को कैसे पटाया। वहीं 2022 में जब बुमराह T20 वर्ल्ड कप से इंजरी के चलते बाहर हुए थे, तब संजना ने मेगा इवेंट कवर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट ली। एक सेल्फी, mere one selfie posted by संजना ऑन ट्विटर, और सोशल मीडिया ट्रोल्स ने उन्हें घेर लिया। घूम के मजे कर रही हो, टीम इंडिया का क्या होगा? और तो और ये ट्रोल्स इस हद तक गिरे कि फैट शेमिंग पर भी उतर आए।
संजना की इंस्टाग्राम पोस्ट्स पर ए मोटी वेट कम कर ले और भी बहुत से ऐसे वैसे अब्यूजिव कमेंट्स करे गए। देखिए, जसप्रीत बुमराह के करियर का एक फेज ऐसा भी रहा है जहां लोगों ने उन्हें ट्रोल किया, उन पे हंसे, उनके डिसीजंस पे भी सवाल उठाए, लेकिन बुमराह ने उठे हुए सवालों की आवाज़ में अपने अंदर के टैलेंट को बुझने नहीं दिया। बुमराह डेंट के बाप। ये रही इंडियन फैंस की असलियत, जो क्रिकेटर्स को भगवान तो बनाते हैं, फिर उनको ऐसे ट्रीट करते हैं। लेकिन ठीक बुमराह की तरह मैं भी उम्मीद नहीं हारने वाली। भारतीय फैंस एक दिन ही सही तरीके से क्रिटिसाइज करना जरूर सीख लेंगे। एक दो बातें होने पर जहां आम इंसान टूट जाता है, वहां बुमराह टूटे नहीं, कामनेस से उन्होंने सबका सामना करा। पर कैसे? ऐसा क्या है उनमें जिसकी मदद से वो बार बार गिरने के बाद भी उठ जाते हैं? मेंटल टफनेस। ये सिर्फ एक एथलीट की सक्सेस का हिस्सा नहीं है। स्पोर्ट्स की दुनिया में जहां फिजिकल स्ट्रेंथ पे ज्यादा जोर दिया जाता है, वहां मेंटल स्ट्रेंथ वो चीज है जो एक चैंपियन को बाकी सबसे अलग बनाती है। मेंटल टफनेस का मतलब रेजिलियंस, फोकस, डिटर्मिनेशन और सेल्फ बिलीफ है। प्रेशर में कंपोज रहना, सेटबैक्स के बाद भी वापस आना और एडवर्सिटी के सामने भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना। जैसे फिजिकल ट्रेनिंग एक एथलीट की बॉडी बनाती है, वैसे ही मेंटल ट्रेनिंग उसका माइंड। मेंटली टफ होना कोई फिक्स रेट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्किल है जो वक्त के साथ साथ डेवलप होती है। या ये कह लीजिए कि बदलती हुई परिस्थितियों के थप्पड़ खा खा के जसप्रीत बुमराह ने ये बात अच्छे से समझ ली थी। कांस्टेंट ट्रोलिंग, ऑनलाइन अब्यूजेस एंड पर्सनल अटैक्स। बुमराह को इन सब चीज़ों ने मेंटली जितना टॉर्चर किया, उतना ही स्ट्रेंथन भी किया। कोई भी नेचुरल टैलेंट बिना मेंटल टफनेस के आगे नहीं बढ़ सकता। बुमराह ने अपने आप को कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड रखा, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखा और इमोशनल सेल्फ कंट्रोल से हर सिचुएशन में काम रहे। बुमराह ने कभी एक्सक्यूजेस नहीं दिए। जब भी उनका दिन खराब गया, उन्होंने जिम्मेदारी ली, वापस प्रैक्टिस की और फिर से कोशिश की। हर रोज कुछ नया सीखा और अपने आप को चैलेंज किया। उन्होंने अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीज़ों पे लगाई जो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती थी। पास्ट से सीखा, लेकिन कभी पास्ट को अपने प्रेजेंट पे हावी नहीं होने दिया। बुमराह की लाइफ के सेटबैक्स और लोगों की कही हुई बातों को सुनने और पढ़ने के बाद मुझे हिंदी फिल्म गुरु का एक डायलॉग याद आ रहा है, जो कुछ ऐसे है कि जब लोग आपके खिलाफ बोले लगे, तो समझ लेना कि आप तरक्की कर रहे हो। देखिए, मुश्किल वक्त आया पर बुमराह हर दफा खड़े रहे। जब भी गिरे, अपने हौसले से उठे। लोग कहते हैं कि बुमराह लालची है, लेकिन क्या इन लोगों ने कभी इन्हें नहीं देखा कि बुमराह अपना सब कुछ दांव पे लगा के अपने देश भारत के लिए परफॉर्म करते हैं? बुमराह झूठे नहीं है, वो भारत का एक ऐसा दीपक है जो अपने आप को जला के अपनी खुशी, अपने सुख दुख को एक तरफ रखकर देश के लिए खेलते हैं। बुमराह ने हमेशा अपने क्रिटिक्स को गलत साबित किया है और वहीं अपने फैंस को इंस्पायर। उनका हर कमबैक एक मिसाल है, हर जीत एक कहानी है जो हमें सिखाती है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। बुमराह भारत का वो दीपक है जो हर अंधेरे को मिटाने की ताकत रखता है। ये हैं जसप्रीत बुमराह, ये हैं हमारे जसप्रीत बुमराह, ये हैं भारत के बुमराह। हर एक भारतवासी के दिल में उनके लिए एक अलग रिस्पेक्ट है। बुमराह सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहचान है, एक मिसाल है जो हमें बताती है कि सेटबैक्स सिर्फ कमबैक्स की तरफ का पहला कदम है। तो ये था हमारी सीरीज सेटबैक्स टू कमबैक्स का फर्स्ट एपिसोड। ऐसे और भी एपिसोड्स लाऊंगी मैं आपके लिए, लेकिन पहले आप इसको देखो और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप नेक्स्ट कौन से प्लेयर्स की सेटबैक टू कमबैक की स्टोरी को सुनना चाहते हैं।